क्या बात है सासू जी? अभी कुछ देर पहले तो आपका चेहरा फूल गोभी जैसा था, ये अचानक बैंगन के भरते जैसा क्यों हो गया? क्या हुआ माँ? किसका फोन था? मालकिन का कोई बॉयफ्रेंड भी तो नहीं है। अच्छा, तो फिर बात क्या है? अरे भाई का फोन था। अच्छा, लेकिन रक्षाबंधन तो गई। अरे ये राखी बंधवाने वाला भाई नहीं, ऊपर पहुंचाने वाला भाई था। ओह, लिफ्टमैन का फोन था। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? उसने मुझे फोन पे धमकी दी है और कहा अगर तुमने अपने बहू को उसके घर वापस नहीं भेजा तो हम आपके बेटे को खत्म कर देंगे। ये हरकत जरूर मेरे पागल घर वालों की है। You know, वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए शायद मेरी बगावत उनसे बर्दाश्त नहीं हुई होगी। अरे लेकिन मेरे बेटे के जान के पीछे क्यों पड़े हैं? वो लोग मुझे बहुत प्यार करते है ना? हाँ। तो वो लोग मुझे तो मार नहीं सकते। हाँ। इसलिए आपके बेटे को मारने की बात की है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। बेटे जरा इधर तो आना। कहो माँ, क्या बात है? इसे वापस छोड़ा। क्या? इसने मेरे साथ 7 फेरे लिए हैं, सुख दुख में साथ जीने मरने की कसम खाई है। अरे मगर ये जिंदा रहेगा तो सुख दुख में साथ देगा ना। अरे माँ, उन्होंने सिर्फ धमकी दी है, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे मेरे घर वालों को अंडर एस्टिमेट मत करो। वो लोग जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। तुम्हें मालूम है हमारे आजू बाजू के मकान खाली क्यों है? क्यों? क्योंकि हम लोग पहले अगर किसी के साथ झगड़ा करते थे तो अपने घर का सामान बाहर निकालकर अपने घर को आग लगा देते थे। लेकिन इससे पड़ोसियों को क्या नुकसान? हमारे घर की तो सिर्फ दीवारें काली हो जाती, लेकिन वो लोग तो सामान के साथ ही जल जाते ना। इंसानों का खानदान है कि शैतानों का? हाँ, मेरे डैडी रामलीला में बचपन से रावण का रोल करते आ रहे हैं। अच्छा, फिर भी तुम चाहते हो कि हम तुम्हें अपने घर में रखें? मैडम, छोटा मुंह बड़ी बात ना हो तो एक बात कहूँ? कहो। छोटे मालिक को कहीं कुछ टाइम के लिए छुपा देते हैं। नहीं, मेरा पति किसी से डर के छुप जाएगा तो मैं ही उसका खून कर दूंगी। वाह बेटे, क्या ससुराल चुना है। छुप जाओगे तो बीबी मार डालेगी और नहीं छुपोगे तो ससुर जी के आदमी मार डालेंगे। छोटी मालकिन, मेरी बात मान लो, अगर ये जिंदा रहे तो सारी जिंदगी इनको धुलाई करने का लुत्फ उठा सकेंगे। एक इस टाइम पे टपका मत डालना। हाँ, ये बात भी ठीक है, लेकिन ये छुपेंगे कहाँ? अरे हमारा एक होटल है खंडाला में, तुम दोनों वहीं चले जाना। मालकिन, अगर ये दोनों वहाँ चले जाएंगे तो वो सीधे इन्हें खाई में ढका देंगे। लेकिन छोटे मालिक अगर अकेले चले जाएं तो किसी को शक भी नहीं होगा। हाँ, और मामला ठंडा होते ही मैं वापस आ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं आने दूंगी, समझे? इन्हें कुछ हुआ तो ये घर में नहीं हॉस्पिटल में होंगे। चुप! बेटा जिस कलंकिनी को उठाकर लाया ना, उसका बाप है ये। हाँ, ये वही माँ बाप है जिनकी नाक आपके बेटे की वजह से कटी है। हाँ, और अब हम अपनी बहन को यहाँ से लेकर ही जाएंगे। हाँ। अरे नहीं यार, पहले उस चूजे को ठीक करते हैं जिसने हमारी खानदान की इज्जत पर हाथ डाला है। क्या बात करिए काजल, ये पूरे ड्रामे में एक चूजा भी शामिल है। बैठ समझी ना। ए, तेरे फालतू बेटे को बुला, चल बुला। ए काजल, मुंह संभाल के बात कर। अगर तूने मेरे पति को कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। भाई इधर आओ, ये जैसे पति के लिए लड़ रही है, कहीं इसने सचमुच तो भाई साहब अब शांति से बात कीजिए। अबे, शांति से हम तब बात करते अगर हमें भगाने के लिए आपके पास 4-5 बेटे और होते, समझा ना? क्या? ए, क्या फिया मत कर। तेरे बेटे को बुला, आज हम लोग तेरे घर के कुल दीपक को बुझाने के लिए आए हैं। हाय, मुझे समझ नहीं आता, हम इन्हें डराने आए हैं या इनके घर के दिए बुझाने? बहन जी, आप तो समझदार है ना, समझा दीजिए ना इन्हें। बोलो, समझदार है ना, बोलो। अच्छी वो बैठ के शांति से बात करना चाहती तो कर लो ना। एक ही शर्त पे हम बात कर सकते हैं, अगर ये हमारी बेटी को यहाँ से निकाल दे तो। ये बात है, आप मेरी जान ले लो या मेरा खून पी जाओ, लेकिन ये अब इस घर से नहीं जाएगी। ये इस घर की लक्ष्मी है। क्या कह रही है मालकिन? ऐसे खतरनाक संबंधी और ऐसी खतरनाक बहू को रखकर आप क्या करेंगी? नहीं, जैसे मैंने सोचा था वैसा ही ससुराल मिला है मेरे बेटे को। मेरा बेटा तो भोला है, लेकिन ये लाखों की जायदाद संभालने के लिए ऐसे ही सरफिरे रिश्तेदार चाहिए। बिना, ये गेम तो उल्टा हो गया। मीनाक्षी को घर से बाहर निकालने के बजाय ये तो अपनी जान देने तैयार हो गई। हट, 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 हट,
अगर मीनाक्षी के हाथ पीले हो गए ना तो हमारे घर में शादी ना होने की टशन निकल जाएगी। आप लोग ये आपस में क्या बात कर रहे हैं? वो क्या है ना कि बहुत दिनों के बाद जैसे को पैसा मिला, आप मेरी तरह हटेली हैं, तो हम लोग सब लोग ये सोच रहे थे कि आपको कैसे खांचे में उतारा जाए। देखिए, बेटी घर से भाग जाने से क्या दुख होता है मैं समझ सकती हूँ। इसका एक हल मेरे पास है। क्या हल है आपके पास? आप अपनी बेटी को वापस ले जाइए, बाद में कार्ड छपवा कर हम लोग शादी करेंगे, रिसेप्शन भी रखेंगे। इससे आपकी इज्जत भी बढ़ जाएगी और मेरे बेटे के धूमधाम से शादी करने का मेरा इरादा भी पूरा हो जाएगा। अबे शाणी, हम लोग को थप्पड़ मारकर मुंह लाल रखना नहीं आता, समझी ना? या तो ये हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगी या फिर इसकी और इसके पति की लाश शमशान पहुंचा दी जाएगी। हाँ, अच्छा यही फैसला है तो फिर मैं भी देखती हूँ मेरी बहू को कौन उंगली लगाता है। ये बात है, हटो, लगा दी उंगली। अब बताओ क्या करोगी? और अब वो इसकी हथेली भी निकालेगा। ए, टोपी वाली गुंडी, खबरदार हिली तो तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगी। काजल, पिस्तौल रियल है, पिस्तौल रियल है। अरे ये तो हिंदी फिल्म वालों को नया प्लॉट मिल गया यार। हाँ, आज तक तो सास बहू को जिंदा जलाती थी, ये पहली सास है जो अपने बहू के लिए मरने मारने को तैयार हो गई है। हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, अगर बिजली के खंबे पर चढ़ के बैठो तो वहाँ भी कुत्ता काटने को आएगा। कुछ करो वरना ये बूढ़ी मीनाक्षी को रख लेगी। बाजी आप अंदर जाइए, मैं इनसे अकेले में बात करती हूँ। ठीक है, मैं अंदर हूँ, कुछ हुआ तो आवाज देना। हाँ, बंदूक तैयार रखती हूँ। हाँ। चल दत्तो। ए दत्तो, 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 हो गया ना लोचा, अब कैसे बाहर निकलेंगे इस चक्रव्यूह से? डैडी एक काम करते हैं। अरे क्या काम करते हैं? एक मिनट, अरे क्या एक मिनट? इस औरत की बात मान लेते हैं, धूमधाम से शादी कराने की। अच्छा, अब तेरे दिल में भी शादी के कीड़े काटने लगे? उल्टा बेट ब्याह तो ससुराल में रह गई, अब माँ बाप से विदाई का खर्चा भी करवाएगी कल मुही। क्या बकवास कर रही है? ऐसे पुरानी फिल्म में हीरोइन की सौतेली माँ बोलती थी। Shut up! अब मैं यहाँ से निकलूंगी, बारात आएगी, फेरे भी होंगे, लेकिन दुल्हन मैं नहीं कोई और होगी। क्या बकरी की तरह मैं कर रही है? दुल्हन होगी उसके बेटे की गर्लफ्रेंड। अरे लेकिन उसका बाप तो अभी भी अड़ा हुआ है, तो हम उसे मना लेंगे। और अगर नहीं माना तो नहीं, मैं मेरे घर में शादी कराने का रिस्क नहीं ले सकता। अरे हाँ, बारात हमारे घर पे आए और हमारी बेटी को ब्याह बगैर किसी दूसरे को ब्याह कर ले जाए तो बड़ी बदशुगनी होती है। चलो कोई बात नहीं है, हम लोग कादर भाई के घर के बाहर शादी करवा देंगे। तो बुलाओ कादर भाई को, बुढ़िया को। क्या नाम है उसका? श्रीदेवी। हेलो, इस इंडिया में कोई और भी श्रीदेवी है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। चुप। श्रीदेवी जी, जरा बाहर आइए ना, जरा बाहर आइए ना। वो बुला रही है ना? क्या हुआ, कर लिया फैसला? हाँ, हम अभी इसे लेकर जा रहे हैं, आप कार्ड छपवा लो, हम लोग इसे विदा करने की तैयारी करेंगे। हाँ, दहेज में लेने देने की बात कर लो। क्या बकवास कर रही है? हमें दहेज नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी बेटी को पहने हुए कपड़े में विदा करना। इतनी अक्ल है हमारे में कि बेटी को कपड़े पहनाकर ही विदा करते हैं। अरे, ये हमेशा ऐसे ही बकवास करती है। मेरा स्क्रू ढीला है। हाँ। स्क्रू ढीला है? देखिए, विवाह का स्क्रू बाद में ढीला करेंगे। क्या? विवाह की जगह स्थल बाद में बताएंगे। हर एक बात में सवाल नहीं पूछेगा, समझी ना? चल मीनाक्षी। मीनाक्षी? लेकिन इसका नाम तो कुछ और ही है। हाँ, कुछ और ही है। एक्चुअली इसकी नाक मीनाक्षी शेषाद्री से मिलती है ना, इसलिए हम सब प्यार से इसे मीनाक्षी बुलाते हैं। माँ जी, मैं चलूं? 2 ही दिन की बात है बेटे, बाद में मेरा बेटा घोड़ी पे बैठ के तुझे लेने आएगा। हाँ, लव मैरिज में वैसे भी एक्शन रिप्ले हमेशा होता ही है। पहले लड़का और लड़की ऑटो रिक्शा में भाग कर जाते हैं और फिर लड़का घोड़ी पर सवार होने का नाटक करता है। जाओ बेटी, अपना ख्याल रखना। और मेरी बहू का बाल भी बांका किया ना तो याद रखो, हाथ। कितनी बार कहा, दूसरे का घर जलाओ तो वो चिंगारी अपने घर मत लाया करो। प्यार किसी ने किया, बाप किसी का था, और यहाँ बेवकूफ कौन बनते जा रहा है? अरे डैड, अगर लोगों को बेवकूफ बना के आते ना तो बात अलग थी, मगर ये तो खुद बेवकूफ बनकर आ गए हैं। आज मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया डैड कि ये लोग सब लोग मेरे जैसे हैं। चुप करें, अब ये सोचो करना क्या है। अरे माँ फिक्र मत कर, कादर भाई उस लड़की के बाप को उठाने गया है। क्यों? लड़की का बाप 12 बजे तक सोता है। अरे यार, उठाकर यहाँ लाएगा। अरे 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 डैडी, ये भाई लोगों के दिन कितने खराब आ गए। लोगों को
उठाने लगे। मैं तो कहती हूँ कादर भाई को किसी तीर्थ स्थान पर डोली उठाने का धंधा करना चाहिए। तो चुप बैठ समझी ना, वरना एक रख कर दूंगा ना तो तेरी अर्थी उठ जाएगी। सीधा चल बोल तो सीधा चल वरना इतने जूते मारूंगा इतना भाई तो थोड़ा तो के डिस्काउंट सेल का पोस्टर नजर आएगा। अरे पर मेरा कसूर क्या है ये तो बताओ। अरे यार तूने अपनी बेटी के प्यार के रास्ते में टांग अड़ाई है। मेरी बेटी किसी से प्यार कर ही नहीं सकती। अरे भाई साहब, अगर बड़े बड़े जल्लादों की बेटियां प्यार कर सकती हैं, तो आप तो एक मामूली से कबाड़ी लगते हैं। देखिए भाई साहब, आप बनिए मत। ये बनिया है? ये बनिया लग रहा है। देखिए भाई साहब, आप बनिए मत। आपको भी अच्छी तरह से मालूम है कि आपके घर में रोमियो जूलियट का किस्सा चल रहा है। और आप दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे क्या? अमरीश पुरी बने हुए हैं। अरे यार तेरी बेटी भाग जाए उससे पहले उसके हाथ पीले कर दे। हाँ, आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है? मैं किसी और को जबान दे चुका हूँ। अगर आपने किसी को जबान दे दी है, तो आप बात कैसे कर सकते हो? देखिए भाई साहब, कभी कभी इंसान को अपने बच्चों की खुशी के लिए अपनी जुबान से फिरना पड़ता है। हाँ, और जिससे वो पसंद करे अगर उससे शादी करे तो आपकी बेटी राज करेगी। नहीं, हम खानदानी लोग हैं, हम सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, मगर अपनी जबान से नहीं मुकर सकते। अबे ओ मुकरी, अगर अपनी जबान से मुकरा नहीं तो मैं तेरा खून कर डालूंगा। अरे तुम मुझे जमीन में दफन कर दोगे तब भी मैं हिलने वाला नहीं। कादर भाई, ये बम्बई में हो क्या रहा है? इंसान को मौत का खौफ रहा ही नहीं। वो बूढ़ी वहाँ पिस्तौल तान कर खड़ी हो गई थी। और यहाँ ये बूढ़ा अनारकला बनने को तैयार है। अनारकला? वो अनारकली, ये अनारकला बेताली। यार ऐसा चला तो भाई लोग भूखे मर जाएंगे। ए, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। वही सोच रहा था मैं, अभी तक भूतने ने मुंह क्यों नहीं खोला। ऐसा आइडिया कि अपनी बेटी तो क्या, बीवी को भी बॉयफ्रेंड के साथ विदा कर दे। क्या आइडिया है? नहीं, पहले मेरे साथ एक डेट का प्रॉमिस करना पड़ेगा। बस तेरा आइडिया तेरे पास ही रहने दे। किससे बातें कर रहे हो? दीवार से। लगता है काजल भाई, तेरे बाप के ऊपर भूत प्रेत का साया है। जुमेरात को दरगाह पे ले आ इसे। अच्छा देखो, मैं चलता हूँ, आइंदा मुझे कभी सताया ना तो याद रखना, कमिश्नर तक पहचान है मेरी। हाँ। अरे अरे रोको इसको, अगर ये भाग गया ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। तू जल्दी बता आइडिया। मेरे पास आइडिया है। अरे उसको बोलो अगर उसने बेटी की शादी नहीं कराई ना तो सबको मीरा रोड वाला किस्सा बता दूंगा। मीरा रोड? हाँ, अरे इसने मीरा रोड पे अपनी ऑफिस की स्टेनो को फ्लैट दिलाया है और हर वीकेंड को बिजनेस टूर के बहाने चेक नाके के उस पार इलू इलू करने जाता है। अच्छा, यानी भाई साहब, ओ भाई साहब। क्या है? भाई साहब, क्या नाम है आपका? माखन सिंह। वाह, क्या नाम है, माखन सिंह। माखन सिंह, ये माखन सिंह, जरा यहाँ। जो कहना है यही कहो। देखो क्या है, वो मीरा रोड की बात तो मैं सबके सामने नहीं कह सकता। मीरा रोड की बात सबके सामने नहीं कह सकता। आओ। साले, खुद रोमियो बनकर अपनी जूलियट को मीरा रोड में रखा और यहाँ अपने बेटी का प्यार का दुश्मन बन रहा है। क्या शर्म नहीं आती तेरी को? हाँ? तेरी बीवी को बताऊं क्या? अरे नहीं यार, ऐसा नहीं करना, वरना मैं कहीं का नहीं रहूंगा। कहीं का मत रहे ना, मुझे क्या करना है? तेरी बीवी को बताओ। नहीं, बताओ। नहीं ना? या बच्चों, ये माखन सिंह अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार है ना? तैयार? बोलो। काजल भाई बहुत बड़ा लोचा हो गया। अब क्या हुआ? अरे मेरी माँ कहती है कि मेरी बहू ने मुझ पर बहुत बड़ा जादू किया है। अब वो उसे सिर्फ बहू ही नहीं, बेटी भी मानती है। अरे इसमें लोचा वोचा क्या, सीधा इससे राखी बनवा ले। अरे नहीं, अब इसके अलावा किसी और को वो बहू एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब क्या करे? अब तो आनंद माथुर को कन्यादान करना ही पड़ेगा। क्या? लग्न घड़ी समीपनवरा घेऊन येवा गृह ग्राहु काम मधुपर। भाई, ये दिन हमारे जिंदगी में कभी आएगा भाई? अरे यार फिक्र मत कर, हर कुत्ते का दिन बदलता है। आपका भी बदलेगा। विवाह संपन्न हुआ। अब वर वधू अपने माता पिता का आशीर्वाद ले। दूधो नहाओ पूतो फलो,
लगता है इसको दूध का भाव नहीं पता। लोगों को पीने को नहीं मिलता, ये नहाने का आशीर्वाद दे रही है। अरे बेटे यहाँ कहाँ आ गए? लड़की के माता पिता तो वहाँ है, जाओ चरण छुओ उनके। सही आए हैं ये लोग। क्या? हाँ, यही तो बहू के माता पिता हैं। हाथ मिला श्री देवी, हमने तुझे जापान की चीज दिखाकर हांगकांग का माल थमा दिया। क्या कह रही है? माँ जी, मैं आपको बताती हूँ। अरे बहू तू यहाँ? तो फिर ये कौन है? माए मीना है। मैं इससे प्यार करता था, लेकिन इसके पिताजी राजी नहीं थे और तूने प्रॉपर्टी को ट्रस्ट में डालने का नोटिस दे दिया था। अरे ओ श्री देवी, इन पागल लड़कियों ने तुम्हें बहू के नाम पे डराने की सुपारी नहीं दी। हाँ, और तू हटेलो की हटेली निकली। तुझे ये बैंडिट क्वीन अच्छी लगने लगी। देखो, इसलिए हमने ये शादी का डोंग रचाया। दत्तू, दत्तू। बंदूक दे। एक खबरदार, मुझसे धोखा करने वालों को मैं भून कर रख दूंगी। माँ, ये क्या कर रही हो तुम? मत ले मेरा नाम, मैं तुझे बेटा नहीं कहूंगी अभी। ए, क्या है? कौन है? क्या? इसे कहो अगर नहीं मानेगी ना तो माली की बात सबको बता दूंगा। माली? हाँ, इसने अपने बॉयफ्रेंड को माली बना के रखा था। तुझे किसने कहा? अरे वो सांप के डसने से मर गया ना, तो अब उसकी आत्मा हमारे साथ ही भटकने आती है। अच्छा, तू ऐसे श्रीदेवी जी जरा साइड में आइए। मम्मा देखा, डैडी आपके सामने श्रीदेवी को कोने में ले जाने की बात कर रहे हैं। नहीं, जो कुछ कहना है यहीं पे कहो। हाँ। आपको कहा ना मैंने, जरा साइड में आइए, साइड में आइए, आइए आइए। ये मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, किसी से मत कहना। कोई बात नहीं। बच्चों, श्रीदेवी जी शादी के लिए मान गई हैं। क्या बात कर रहे हो डैडी? ये आपसे शादी करने को तैयार हो गई? पागल, वो अपने बहू को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गई। हाँ बेटे, इस बार तुम्हारी खुशी वही हमारी खुशी। वाह काजल, तेरा बाप लगता इतना उल्लू नहीं है। आदमी को साइड में लेके जाके क्या पट्टी पढ़ाता है, कौवा भी पोपट बन जाता है। हाँ बाप, ऐसा आपने क्या इस बूढ़ा बूढ़ी को कहा कि दोनों नाना से हाँ हाँ करने लगे? अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि लड़की का बाप और लड़के की माँ दोनों लफड़ेबाज हैं। मैं बताऊं, डैडी ने ऐसे कहा होगा कि मैं तुम्हारे पुराने लफड़े सबको बोल दूंगा, क्योंकि लड़के की माँ और लड़की का बाप दोनों शक्ल से चालू रखते हैं। चुप!